हालेलुया। खुश है? ये दो आदमी चुपचाप है। शादी का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये लोग चुपचाप है। हालेलुया। शादी का भी दर्द होता है कि नहीं? आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाइबल में हम लोग पाते हैं उत्पत्ति 1 और 2 में शैतान का एंट्री नहीं हुआ है। 1 और 2 में और 3 से देखिएगा प्रकाशित वाक्या तक तो सब जगह शैतान का बात है। हालेलुया। और 1 से लेकर 1 का 31 तक में 6 बार बहुत अच्छा शब्द आया है और 1 बार 6 बार अच्छा आया है और 1 बार बहुत अच्छा, और उसके बीच में 1 बार आया है अच्छा नहीं है। 6 बार अच्छा है और 1 बार बहुत अच्छा, और उसी के बीच में 1 बार आया है अच्छा नहीं है। उसी बात को हम देखेंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा क्या नहीं है, जबकि उत्पत्ति 1 और 2 में शैतान का एंट्री नहीं था, लेकिन अच्छा क्या नहीं है। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे और उत्पत्ति और उसका 2 का 18। उत्पत्ति 2 का 18 कोई भी पढ़ दें। क्या अच्छा नहीं है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। 6 बार अच्छा है आया है और 1 बार बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर 1 बार बोला है कि अच्छा नहीं है। हालेलुया। हेलो हेलो हालेलुया। एक व्यक्ति तब तक अधूरा है जब तक विवाह नहीं करता है। यही अच्छा नहीं था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। एक आदमी तब तक अधूरा है जब तक वो विवाह नहीं करता है, और इसीलिए आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, परमेश्वर बोला। हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा बात है। हालेलुया। और जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ये विवाह का रचयिता वही है। हालेलुया। हर चीज को एक एक दिन परीक्षण किया, एक चीज बनाया, उसके बाद परीक्षण किया और बोला कि अच्छा है। 6 दिन तक हर चीज का परीक्षण किया और 6 दिन तक अच्छा है बोला, और मनुष्य को जिस समय बनाया बहुत अच्छा बोला। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आदम का अकेला रहना परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं लगा, और कह रहे हैं कि उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कैसा खाए? मेल खाए। ट्राई करने के लिए जितना भी जानवर थे ना, घरेलू जंगली जितना भी जानवर थे, आदम के पास में ले गए और उनका नाम रखे, लेकिन आदम से कोई भी मेल नहीं खाया। सबको दिखा दे रहे थे। शादी विवाह एक ऐसा चीज है कि मेल खाना चाहिए। तब कितना दिन का शादी रहता है?
जीवन भर का। हालेलुया। अब मेल नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा, इसलिए मेल खाना बहुत जरूरी है। मेल खाना जरूरी है कि नहीं है? कितने लोग बोलते हैं मेल खाना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है, इतना जरूरी किसके जैसा तो और कोई चीज जरूरी नहीं है। हालेलुया। रोज चलना है पत्नी के साथ में गांव भाई याद नहीं है कि वो यहाँ जा रही है, बैठा रही है यार, बैठली उठली खाली पीली, वैसा तो नहीं है। ये तो दिन भर आपके साथ में रहना है, मेल खाना है कि नहीं है? हालेलुया। तो एक बार ट्राई के लिए परमेश्वर सारे जानवरों को उसके पास भेजा, लेकिन कोई मेल नहीं खाया, कोई मेल नहीं खाया। तब परमेश्वर जो आदम को भारी नींद में डाल दिया। कैसा नींद में? भारी नींद में। और एक पसली निकाल करके एक स्त्री बनाया। क्या बनाया? स्त्री। आदम को तो मिट्टी से बनाए थे, लेकिन स्त्री को पसली से। एक भी मिलावट नहीं है, ये चमत्कार है। पत्नी लोग आप चमत्कार हैं, हम लोग तो मिट्टी से बनाए गए हैं, आप हड्डी से परमेश्वर चमत्कार करके आपको बनाए हैं। हालेलुया। आप पढ़ लीजिए, अगर मिट्टी भी मिलाए हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, आप 21 से पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास क्या कर गया? ले गया। हड्डी निकलाए हैं, कुछ मिट्टी भी मिलाएंगे, ऐसा बात यहाँ दिखाई दे रहा है। कितने लोग सोच रहे हैं दिखाई दे रहा है? नहीं। हालेलुया। अरे हम जो लोग तो मिट्टी से बने हैं, लेकिन आप लोग सचमुच एक भी मिलावट नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग बहुत चमत्कारी ढंग से परमेश्वर आप सबको बनाया है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि वो विवाह नहीं करेगा। हालेलुया। और जो विवाह करते हैं वो वीर होते हैं। हालेलुया। आज ये विवाह में जो जोड़े जा रहे हैं ना कोई युद्ध ये लोग का शुरू होगा। हालेलुया। बहुत लोग शादी नहीं करते हैं नहीं करते हैं, और उसमें ज्यादा पुरुष का संख्या है, इतना डरपोक लोग। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। चल पकड़ो। और अगर शादी नहीं कर रहे हैं तो सूत गए। जो हम लोग 10 आज्ञा देखते हैं, वैसा ही ये भी आज्ञा है कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है, उस काम को पूरा नहीं कर रहा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ मेल खाने का बात को हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्रियो, पसली निकाल करके वो स्त्री बना दिए और आदम के पास में ले गए। कैसे में कहता है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी है। मेल खा रहा है पूरा। हालेलुया। क्या खा रहा है? मेल। ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, मांस में की मांस है। हालेलुया। ये मेल खाना चाहिए। अगर हमारा गाड़ी हीरो होंडा का है और हम बजाज का कंपनी का गाड़ी का कोई कलपुर्जा लगाएंगे तो फिट खाएगा? लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लग सकता है। और इसीलिए तो नहीं लगा। जानवरों के पास तो भेज दिए थे आदम को, लेकिन मेल नहीं खाया। हालेलुया। इसलिए जब स्त्री को परमेश्वर आदम के पास ले गए तो बोल रहे हैं कि मेरी हड्डी में की हड्डी है और मांस में की मांस। पूरा मेल खाया कि नहीं खाया? तब तो बोल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जो शादी हो रहे हैं, मेल खाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बिना मेल में शादी नहीं होना है। हालेलुया। बिना मेल में शादी नहीं होना है। ये मेल खाना बहुत जरूरी है। और ये कह रहे हैं कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरी मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। हालेलुया। जितना भी जानवर का नाम आदम रखे हैं,
हालेलुया। वो भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ता थे। हाथी, घोड़ा, चिगना, चिमटी, क्या क्या नाम जो रखे हैं ना, बिलार, कुत्ता, सब वो क्या रख दिए हैं, नाम रखे हैं। अभी कोई भी नाम ऐसा नहीं रखे हैं जिसको हम नाम रख सकते हैं। केवल हम बच्चा पैदा करेंगे ना तब उसका नाम केवल रख सकते हैं, नहीं तो जितना भी चीज है ना आदम नाम रख के छोड़ दिया है। हालेलुया। एक ही जगह छोड़ दिया है कि हम जब संतान उत्पन्न करेंगे तो उसको हम नाम दे सकते हैं, नहीं तो कुछ कहीं पर जगह नहीं छोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर फिर लिख रहा है, यहाँ पर आगे देखते हैं कि नारी ये क्या लिखा है कि नारी में से हड्डी में की हड्डी है और मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि अनार में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वहीं से निकाला गया था पसली को। हालेलुया। फीट खा गया। हालेलुया। क्या खा गया? फीट खा गया। हालेलुया। और इसलिए लिखा है कि माता पिता से ज्यादा पति और पत्नी से क्या करेंगे लोग? मिले रहेंगे। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता लोग क्या होते हैं, गुस्साते हैं, इतना जनी मुहा हो गए लोग, पहले तो ठीक रहो होते हैं। अरे बच्चा लिखा हुआ है, ये बच्चा लिखा हुआ है, बच्चन पूरा हो रहा है। क्या पूरा हो रहा है? बच्चन पूरा हो रहा है। होता है कि माँ बाप से अलग होकर किससे मिला रहेंगे? पत्नी से मिला रहेंगे। और जब पत्नी से मिला रहेंगे तो लोग माता पिता लोग बोलते हैं कि आजकल तो बातें नहीं करोला, इतना मतलब का जनी मुहा हो गए। ये वचन पूरा हो रहा है, काश तो फिर टल जाएगी लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। अगर इसका कोई विरोध करता है तो वचन का विरोध कर रहा है। ये जो मेरे प्रेम से अगर पति पत्नी रहेंगे और घर का माता पिता लोग विरोध करेंगे, इतना ऐसा जनिमा हो गया, तो वचन का विरोध हो रहा है। किसका विरोध हो रहा है? वचन का विरोध हो रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि पत्नी से मिला रहेगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। पति पत्नी मिलकर रहना चाहिए कि नहीं? क्या साथ मेरे बाबा, ये तो बेकार है कि नहीं? हालेलुया। ये मिलकर रहना चाहिए, ये जीवन का फल का बात है। हालेलुया। जितना अधिक से अधिक मिलकर रहिए, हम तो यही बोलेंगे। हालेलुया। अधिक से अधिक मिलकर रहिए कि आप जहां पर रहते हैं उसका स्वर्ग बना दीजिए। हालेलुया। स्वर्ग उतर जाएगा अगर पति पत्नी सही रहेगा ना, तो घर में स्वर्ग उतरेगा। हालेलुया। कैसन स्वर्ग राज रे, तो पति पत्नी वो जगह देख सकेगा। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? रोज लड़ाई तो भैया लड़ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम एक विशेष चीज पर हम फोकस करेंगे कि मेल खाए। बिना मेल में कुछ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक वचन देखेंगे हम लोग, और वो है आपका दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:14 14-15। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। ये मेल खाने वाला बात को बोला जा रहा है। हालेलुया। मेल खाना चाहिए, नहीं तो बहुत फेरा हो जाएगा। हालेलुया। फेरा है। हालेलुया। अगर हालेलुया है तो हालेलुया से शादी करना है, शादी होना चाहिए। हालेलुया। तब मेल खाएगा। सीधा सीधी बोलिए। हालेलुया। अगर यहाँ पर और भी भाई बंधु लोग सरना वाला है तो सरना वाला शादी होगा तो मेल खाएगा तो जिंदगी सही चलेगा। क्यों परिवार में और समाज में खटपट होने दीजिएगा? हालेलुया। ये सही बात है कि नहीं है? भाई अपना अपना धर्म रहता है। अब दूसरा आदमी दूसरा घर में जाएगा तो कैसे कुछ होगा? हालेलुया। सही बात है कि नहीं है? एक बार एक मुंडारी क्षेत्र से सादरी क्षेत्र नागपुरी क्षेत्र में एक लड़की का विवाह हो गया। तो मुंडा लड़की थी और उसका ससुराल वाले लोग सादरी वाले थे। तो जो उसकी बहू
ससुर को खाना दे रहे हैं, तो वो बोल रहे खाना दे रहे हैं थाली में, तो उतरे उतरे मनिया उतरे मनिया उतरे मनिया उतरे मनिया बोल रही है। क्या बोल रही है? उतरे मनिया मतलब हमको खाना उतना ही दीजिए, उतना ही दीजिए, ऐसा बोल रही है। तो वो माने डालते जा रही है, तो जमीन में डाल दे रहे हैं, माने जमीन में, माने उतरे मतलब जमीन में डालिए। बहुत अंतर है, हर चीज में अंतर है। तो साधारण एक चीज को हम बता रहे हैं, बहुत अंतर है। हालेलुया। इसलिए हम तो जितना ही बोलेंगे, सचमुच मेरे प्रियो, शादी में मेल होना चाहिए। चाहे कोई भी समाज का आदमी हो, उसको शादी में मेल खाना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो लड़का लड़की का परिवार में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा और बहुत ही परेशानी आता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और इसीलिए कहता है कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ विश्वासियों का क्या नाता। और भी लिखा हुआ। हालेलुया। इसलिए मेल खाना चाहिए। ये जरूरी है कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? हालेलुया। आप लोग कितने शादीशुदा लोग हैं? डरे मत, मेल खा रहा है कि नहीं ऐसा देख लीजिए, नहीं तो अभी भी समय है, बनाइए इसको। हालेलुया। भैया बहुत लंबा समय चलना है हम लोग को, ये तो बहुत फेरा है। बच्चा को भी पढ़ाना है, परिवार को देखना है, और ऐसा कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है। और यहाँ पर अभी सुनीता और दीपक जो बैठे हुए हैं, ये लोग हम क्लास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे हम लोग तो समझा रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। ऐसा बात होता है। हालेलुया। ये सपना देखे थे, सपना देखना बहुत अच्छा बात है कि नहीं? जो सपना नहीं देखता है ना, जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता है। हर चीज में सपना देखना चाहिए। हालेलुया। आप लोग देखे थे? पूरा हो गया। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सपना देखना चाहिए। तो सपना नहीं देखता है ना, कभी भी कोई चीज प्राप्त नहीं करता। देखे थे? हालेलुया। सपना देख रहे थे कि हमको शादी होना है, कि हमको शादी होना है, हमको शादी होना है। हालेलुया। और सचमुच ये सपना देख रहे थे। और ये जो बायां तरफ का जो प्रचलित है ना, यही है। हालेलुया। ये दीपक का हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है। इसको मतलब कि हमको ये वचन को अपने जीवन में हमको ग्रहण कर लेना है। हालेलुया। तब जीवन सही रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बिना मेल में कभी भी किसी का भी अब शादी अगर होता है तो बहुत दिक्कत है। मेल तो खाना ही पड़ेगा। हालेलुया। आइए, एक अगर हम बाइबल में देखते हैं, हम लोग तो जैसा तैसा शादी होते हैं और कार्ड में लिख देते हैं पवित्र विवाह। क्या लिख देते हैं? अगर आप पवित्र विवाह देखिएगा तो बाइबल में एक जगह है, जो उत्पत्ति 24 अध्याय में, जो अब्राहम का बेटा इसहाक का। अरे शादी में हम लोग बहुत, अरे तो फूफू के बोल रहे, चाचा के बोल रहे, कोई आदमी लड़की देखने के लिए नहीं है। हमारे शादी एक नंबर परमेश्वर का भरोसा में। हालेलुया। क्या में? परमेश्वर का भरोसा में कोई नहीं गया। एक 3rd आदमी को अपना दास को भेज दिए कि जाइए मेरा लड़का के लिए क्या कीजिए, लड़की लेके आइए। हालेलुया। वो क्या बोलते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। क्या मेल खाने का बात है। हालेलुया। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को ना लाएगा। हालेलुया। जांघ में हाथ रख के एक आदमी को भेज जा रहा है, कसम खिला के कि हम जो कनानियों के बीच में रहते हैं, वहां उसमें से कोई किसी से भी लड़की नहीं लाना है तुमको। हालेलुया। और क्या आगे लिखा हुआ है? परंतु तू मेरे देश में
मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। हालेलुया। कहा? मेरे ही जात धर्म के लोगों और मेरे कुटुंब के लोगों पर तुम जाएगा और वहां से मेरा इसहाक के लिए पत्नी ले आएगा। ये मेल को बता रहा है। क्या को? मेल। हालेलुया। वहां से लाएगा। फिर दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अरे बाबा, हो जाए कि अगर हम जा रहे हैं जिस देश में आप भेज रहे हैं वहां से अगर लड़की नहीं आएगी तो तेरा लड़का को हम ले जाएंगे। कि चौकस रहा, सावधान, खबरदार, मेरा लड़का को अगर ले गया तो। हालेलुया। परमेश्वर पर इतना विश्वास। हालेलुया। होता है चौकस रहा, होता है खबरदार, अगर मेरा लड़का को वहां पर ले जाएगा तो वहां जाना नहीं है। आगे क्या बोलता है वो? अब्राहम ने उसे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से स्त्री ले आए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिस जन्मभूमि से हमको निकाल के लाया है और हमारे लिए कसम खाया है, वादा किया है, वही परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे दूत भेजेगा और मेरा बेटा के लिए तुम मेरी स्त्री पत्नी लाएगी। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। बाप रे बाप। हालेलुया। कितना भरोसा। हालेलुया। बहुत दिन तक चला था, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पहुंचाए थे। तो लड़का लड़की अपने आप को देखा देखी नहीं होते थे, माँ बाप देखते थे और उसके बाद में शादी हो जाता था। ये थी जमाना खत्म हो गया, हम लोग पहुंचाए थे। हालेलुया। कोई नहीं जा रहा है घर का, एक व्यक्ति को भेजा जा रहा है, वो भी घर का नहीं है, लड़का भी नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है? परमेश्वर का दूत आगे आगे जाएगा। हालेलुया। आगे आगे जाएगा, जहां पर लड़की है उसको लड़की वो ले जाएगा तुमको, और वो लड़की मेरे घर आएगी, वही मेरी बहू बनेगी। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कितना कठिन था जो आदमी जा रहा था उसके लिए। हालेलुया। रास्ता उसको देखिएगा ना, तो प्रार्थना करते करते जा रहे हैं, हे अब्राहम का परमेश्वर, मेरा यात्रा को सफल कीजिए, ये काम बहुत कठिन है, उस पर अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना करते करते जा रहे हैं। हालेलुया। और जहां भेजे थे वहां पर जाते जाते पहुंचते एक शर्त रखा, अगर हम जा रहे हैं जिस जगह जिस गांव, वहां पर पहुंचेंगे और कुआं के पास बैठेंगे और जो लड़की आएगी और अपना घड़ा से ढाल करके पानी पिलाएगी और मेरे जो ऊंट है उसको भी पिलाएंगे, तो हम विश्वास कर लेंगे कि वही लड़की इसहाक के लिए होगी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जमाना था ऐसा, जा रहे हैं, अगर डंटी गिर गया तो सगुन खराब हो गया रे। कौआ कैसे खर्र करा था, बाप रे बाप। ये सबको बहुत दिमाग रखते थे, लेकिन अभी तो इतना तेज आदमी हो गया कि कहीं कुछ नहीं देखता है। कौआ कुत्ता भूख दिया, कोई भी शादी खराब होगा कि आगे जीवन खराब होगा, कुछ संकेत नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे बाबू बहुत बढ़िया लड़की हो, सर नहीं मिलता से बने देवा। हालेलुया। मेल खाबे नहीं करता है, अब शादी होता है और माए बाप बोलता है, क्या बोलते हैं माए बाप, पसंद तो नहीं दूर रहो, लेकिन क्या करते, छू आकर खुश के चलते, चलेगा। अरे बाबा, तो ये जो शर्त रखे, हमको घड़ा से पानी ढाल के पिलाएंगे, मेरे ऊंट को भी पिलाएंगे, हम विश्वास कर लेंगे वही लड़की होगी। कितना लड़की आ रहा है, एक से एक कुआं के पास बैठे हुए हैं, एक से एक लड़की। अभी वही सामने से यह सुंदर हो रहे, यह वाला के अगर हो पानी नहीं पिलाते हुआ कुछ नहीं करते, हमार क्या कहना उठ के नहीं पिलाते, लेकिन यह लड़की के सुंदर देखते। लेकिन उसने परमेश्वर से शर्त रखा है कि जो लड़की आएगी और घड़ा से पानी पिलाएगी, ऊंट को भी पिलाएगी, वही होगा। कितना अच्छा से अच्छा, सुंदर से सुंदर लड़की। अभी तो इंतजार नहीं करते हैं, आदमी करेगा, सुंदर दिखेगा कि
इंतजार कौन कर रहा है? हालेलुया। अरे तुम कैसे जाके कर रही थी बोल इंतजार करते करते वो लड़की भी आ गई। हालेलुया। और उसमें 24 का 16 में लिखा है वो अति सुंदर थी। हालेलुया। परमेश्वर अगर देता है किसी को तो सुंदर ही रहता है, खराब तो नहीं रहता है। हालेलुया। आपका चॉइस गलती हो सकता है, आपका चुनाव, लेकिन अगर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे ना, वो कभी भी गलती नहीं होगा। लिखा है कि अति सुंदर और कुंवारी। कुंवारी लिखने का क्या मतलब है? कुंवारी जीवन को खत्म कर देता है पहले, इसलिए कुंवारी लिखा हुआ है। हालेलुया। हम शोरूम गाड़ी जाएंगे और वहां नंबर प्लेट में नंबर लगा हुआ रहेगा, हम वो गाड़ी को लेंगे, लीजिएगा। क्या है कि अति सुंदर और कुंवारी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चल करके इतना अच्छा चीज मिल गया। हालेलुया। और लिखा है और किसी पुरुष का मुंह ना देखा, हाँ, और कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो कितना अच्छा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे मेल खा रहा है उससे शादी हो रहा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ जो मेल खाना इतना जरूरी है। अब आप देखते हैं इसहाक का बेटा याकूब, इसहाक क्या बोला उसको, 28 में लिखा है, उसी उत्पत्ति 28 में। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना, तू कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। हालेलुया। जो मेल खाएगा हम लोग का, जो मतलब क्या है, अपना ही समाज का ही होना चाहिए। हालेलुया। और लिखा है कि पद्दन राम ने अपने नाना बतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लबान की बेटी से विवाह कर लेना। वही हम लोग का रिलेशन अगर जात पात में होता है वही। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन इसहाक का एक बेटा ईसाव, कौन? ईसाव को जान रहे हैं? एक बेटा था उसका। वो क्या किया? उत्पत्ति 26 का 34 में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा है ईसाव की विदेशी पत्नियां। बाप रे बाप। ईसाव की विदेशी पत्नियां, अपना गांव घर अपना जात पात का छोड़ करके कहा विदेशी पत्नियां लिखा हुआ है 34 में, 26 का 34। जब ईसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बसमत से विवाह कर लिया। एक ठो कहबे तो एक ठो दू ठो खारुद दूसरा से, क्या से? दूसरा से। बोलिए ना थोड़ा सा, आप लोग नहीं देख रहे फिर सुन रहे हैं ना। हालेलुया। और क्या लिखा है? और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबिका के मन में दुख हुआ। कैसे दुख हुआ? बिना मेल में उसका लड़का क्या किया? शादी कर लिया। तो इसहाक और रेबिका को क्या आया? दुख आया, क्योंकि अपना जात पात से, अपना धर्म कर्म वाला आदमी से नहीं किया। हालेलुया। एक वचन में लिखा है इब्रानी उसका 13 का 4 में कि विवाह सब में आदर की बात समझे जाए। कैसे समझेगा? ये लोग रो रहे हैं, दुखी हुआ। क्या हुआ? दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि बिना मेल से उसका लड़का शादी कर लिया, और एक नहीं दो। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। दुखी हुआ। हालेलुया। और तो और जब यहां पर याकूब को इसहाक आशीर्वाद दे रहे थे, एसाव वहीं पर था। बोलते हैं कि कनानी से नहीं करना है, तुमको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा ऐसा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर सुन लिया तो आखिरी में क्या किया? 28 का 8 में लिखा है एसाव का पूरा क्या होता है, याकूब का पूरा मतलब कि आशीर्वाद की बातों को सुन लिया तो क्या किया? दो तो पहले उधर शादी कर लिया है। तब एसाव यह सुनकर देखा कि 28 का 8 में देख के और यह भी सोच कर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है। कनानी लड़की तो मेरा इसहाक मेरा पिताजी को बुरी लगती है। अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास
इस्माइल जो रखेल की जो बेटी थी, बेटा उसके पास, इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को जो नबोत के बहन थी ब्याह कर अपनी पत्नियां में मिला ली। 3 हो गया। कितना हो गया? जिंदगी में कितना रखना चाहिए पत्नी? बोलिए। हाँ, एक ना, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं। हालेलुया। ये 3 रख लिए और इससे इनका पिताजी इसहाक और रेबिका को मन में दुख आया। हालेलुया। विवाह जो हो रहा है उसको गांव के लोग और समाज के लोग और घर के लोग उस विवाह को आदर मिलना चाहिए। हालेलुया। क्या मिलना चाहिए? आदर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन इस विवाह में आदर नहीं मिला। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे कि सचमुच मेल खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? मेल खाना चाहिए। आमोस 3:3, आमोस का 3:3। कोई भी मिलता है तो जल्दी से पढ़ें, टाइम हो गया है। हाँ, आमोस 3:3। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अगर 2 आदमी परस्पर उसका तालमेल संबंध ठीक नहीं रहेगा तो एक साथ चल नहीं सकेंगे। बोलिए। ये 2 आदमी है, वो लोग का परस्पर सहमत सही नहीं है तो एक साथ में ऐसा करके चलने सकेंगे? नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ, चलेंगे कि नहीं सकेंगे? सकेंगे कि नहीं सकेंगे? नहीं सकेंगे। हाँ, नहीं सकेंगे। अगर उन लोग का विचार हर चीज नहीं मेल खाता है तो 2 आदमी एक साथ में चलने नहीं सकेंगे। यही है शादी। हालेलुया। यही है कि नहीं है? यही है। तालमेल अगर सही है तो चलने सकेंगे और नहीं तो नहीं सकेंगे। और इसलिए मेल खाना तो बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आइए हम लोग देखेंगे इब्रानी। और इसलिए जब मेल खाता है वो शादी को लोग आदर देते हैं। क्या देते हैं? आदर देते हैं। इब्रानी 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का न्याय करेगा। यहाँ कह रहा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हम और आप जितना आदर इसको समझ रहे हैं उससे भी अधिक ये दोनों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। हम आदर दे रहे हैं लेकिन इससे दोनों को, आपसी दोनों को अधिक आदर देना है। हालेलुया। कोई चीज मतलब बहुत इज्जत वाला चीज को हम लोग इज्जत देते हैं, वैसे ही शादी को इज्जत देना है। हालेलुया। ये पवित्र बंधन है। हालेलुया। ये स्पेशल अगुआ वाला शादी है, आप लोगों को बता दे रहे हैं। हालेलुया। ये कोई वैसा नहीं है। हालेलुया। कि पहले से रहते रहे और शादी हो तो वैसा नहीं है। हालेलुया। एकदम मतलब कि ये देखा देखी वाला है। हालेलुया। मैंने देखा देखी होके और कोई नहीं जाना है और अगुआ हम ही है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सिर्फ दावा ठोके बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी अंगुली उठाने नहीं सकेगा। हालेलुया। इसमें पवित्र विवाह लिखने में भी कोई ये नहीं है। हालेलुया। झूठा मोटा लिख देता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप इसे जाना? झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं? हालेलुया। बताइए, बहुत अच्छा चलेगा इन लोगों की जिंदगी। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आदर मिलेगा। हालेलुया। आदर मिलेगा। हम लोग जब रेबिका को ईसा के लिए ला रहे हैं ना, परिवार वालों इतना आशीष दिए, उसको पूरा आशीष दिए। हालेलुया। जाओ तुम आगे माता बनेगी, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुमका हिस्सा कर रहे हैं, तेरा ऐसा होगा, बहुत सा ऐसा होगा। हालेलुया। बहुत जगह ऐसे रहता है, शादी भी करते हैं, पहले से रहते हैं, काम है, दिमाग में दूसरा सबका चल रहा है तो आशीष वहां पर बरसेगा। हालेलुया। दूसरा बात चल रहा है
अरे लिया हमने कहा बोल रहे भगाए करा में तू चले जाती है तो हम दो साल गबे निकलता लो। हालेलुया। आज ये शादी में जब सब ये धड़क दिल बहुत अच्छा है। कैसा है? दिल बहुत अच्छा है। अब दिल अच्छा रहेगा तो आशीर्वाद लगेगा। हालेलुया हालेलुया। जब आशीर्वाद दिए और उसके बाद में भेज दिए। हालेलुया। उसके बाद में उन लोग उसका घर वाला लोग बोल रहे हैं हालेलुया हालेलुया। जाओ रे तुम लेते जाओ अपना ससुराल। हालेलुया। सारी लोग चल गए। एक आध कहना संग छोड़ी अरे जाना हो तो जानी दीपक के घर में खाए के आगे। हालेलुया। संग छोड़ो नहीं तो कौन छोड़ जाते इतना प्यार हो तो जा रेबिका जैसा साथे साथे आप खाए पी के बढ़िया से आप। हालेलुया। संग छोड़ो नहीं वाला बात हो रहा है। कौन छोड़े कहा तो जाते कहां से बिना बोला। हालेलुया। छोड़बे ना करे तो जाते करे चाहे दिन रहना नहीं। हालेलुया। लिखा है वहां पर कि रेबिका के साथ बन गए। कोई संग छोड़े नहीं। ये जो संग छोड़ी चलता है बेकारती है। हालेलुया। ऐसा है कहीं पर आप लोग अगर यहाँ पर कोई ले जाना तो कभी मत दीजिएगा। हम बोल रहे हैं हालेलुया। संग छोड़ी नहीं देना है किसी को। हालेलुया। ये सब फालतू नियम है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप जब इसहाक का जो शादी का जो बात था ना वहां पर जो गए थे उनका अब्राहम का दास 14 आदमी वहां पंच नहीं बैठा था। लिखा रे डाली रुपया कितना होता साड़ी काट हो रही कोई चर्चा नहीं था। हालेलुया। कोई नहीं कुछ नहीं। इस जो अब्राहम का जो दास था अपनी इच्छा से वो क्या कर दिया वहां दे दिया। हालेलुया। ये रीति विधि नहीं है। हालेलुया। ये रीति विधि नहीं है। अरे हम लोग समाज में रहते हैं तो अपना कुछ कर देते हैं लेकिन ये कुछ नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो शादी को आदर मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आदर मिलना चाहिए। ये लोग का जीवन अच्छा से चले हम लोग यही इसका दुआ करेंगे यही कामना करेंगे। हालेलुया। यही बड़ी चीज है। हालेलुया। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो साड़ी नहीं मिला तो कितना दिन चलता है। हालेलुया। उस सबसे ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछाना निष्कलंक रहे। विवाह के बाद में थोड़ा सा ऐसा लकीर है फिर बिछाना लिखती है। जैसे माता पिता लिखता है ना तो थोड़ा सा ऐसा करता है फिर पिता लिखता है। फिर भाई बहन लिखता है ना तो थोड़ा सा ऐसा करके फिर भाई बहन लिखते हैं। हालेलुया। तो इससे आप जान सकते हैं कि विवाह और बिछाना से कितना संबंध है। हालेलुया। इसको अच्छा रखना है आप दोनों को भी। हालेलुया। आप दोनों को भी। हालेलुया। ये बहुत ही मतलब कि ये चरित्र है। हालेलुया। विवाह होने के बाद में इधर उधर ताक झाक बोलिए नहीं करना चाहिए। तब आपका विवाह बिछाना क्या रहेगा? निष्कलंक रहेगा। अरे शादी होने के बाद में ताक झाक नहीं करने का तब विवाह बिछाना क्या रहेगा? निष्कलंक और पवित्र रहेगा। नहीं तो वो व्यभिचारियों और परस स्त्री कामी का क्या करता है वो उसके लिए भी लिखा हुआ है और लड़की के भी लिए लिखा हुआ है। न्याय होगा भाई। हालेलुया। क्या होगा? न्याय होगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इसलिए हमको आदर देना है। अपना जो शादी जो विवाह है उसको आदर देना है। क्या देना है? आदर देना है। आपका नाते रिश्तेदार तो देंगे लेकिन आप दोनों अपना जो विवाह है उसको बहुत आदर से रखिए। मैंने अपने आप में आप लोग बहुत ही मतलब अच्छा रहिए तब आदर मिलेगा। हालेलुया। विवाह सालगिरह मनाते हैं लोग। क्यों मनाते हैं? हालेलुया। जो विवाह किए हैं वो क्या हो? वो खूटा और क्या हो? मजबूत हो। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहन सचमुच विवाह ऐसा चीज है जो कि सचमुच उसमें आदर जब मिलता है और हम ये दोनों भी आदर देंगे तो परमेश्वर का उसमें आशीष रहता है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है शादी कर लिए और कहीं पर गए हैं तो पत्नी के साथ ही गए हैं लेकिन बहुत ज्यादा कोई दूसरा आदमी को प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चल नहीं गई हो तो चल नहीं अच्छा रह नहीं बात कर लिए
पत्नी अगर बोले चल 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 घर, तो इधर बहुत ज्यादा तक क्या हो रहा है, बात हो रहा है। अब पत्नी के साथ भी ऐसा हो जाता है कि बहुत देरी तक क्या हो रहा है, बात हो रहा है। इसमें मेरे प्रियो हम अपना जो विवाह है उसको हम अनादर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो रिश्ता में कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। संदेह उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम पहले हम देखें कि मेल के विषय में, और हम देख रहे हैं कि इसको आदर देना है। क्या देना है? आदर देना है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और दूसरा थिस्सलुनी उसका 4:4 को नहीं, पहला थिस्सलुनी उसका 4:4 को देखेंगे। यहां लिखा हुआ है, और तुम में हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हालेलुया। कैसा? पवित्रता के साथ में और आदर के साथ में। बहुत वैसा होता है पति एकदम डुप्लीकेट नाम रख देता है। इसका सुनीता है ना, तो ए पगली आओ तो, कहां गई पगली? आदर मिल रहा है। पवित्रता और आदर, नाम चेंज कर देते हैं। बढ़िया नाम है सुनीता, उसको कह पगली बोल देगा तो बहुत मुश्किल है। और सुनीता भी दीपक नाम है, उसको कहता है कि हमने क्या पगला कने हो। ये नाम गलत है। और परमेश्वर का वचन बोलता है तुम जो मुंह से बोलोगे वही होगा। अगर पगली बोल रही है तो पगली होगा। अगर उसको पगला बोल रहे हैं तो क्या होगा? आप पगला और पगली का आत्मा को वहां पर दिन भर बोल रहे हैं, उस बात को बोल रहे हैं, तो मेरे प्रियो वैसा हो जाएगा। इसलिए अच्छा दीजिए, उसको अच्छा नाम दीजिए। हालेलुया। नाम है तो वही नाम है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए लिखा है कि पवित्रता और आदर के साथ में प्राप्त करना, क्या करें? जाने। कोई को जानवे नहीं करते हैं कि जानने के रखे नहीं, जान लो तो क्या करते हैं? भाग लो कैसे वापे या इससे जानवे नहीं करते। हाँ, जाने से तो गरियावे करते हो तो जानी रहते हो। बताओ, काम करे जावे नहीं करते हो तो जानी। देख लो भाई, प्राप्त करना जाने। हालेलुया। अभी रातू थाना गए थे 1 जनवरी महीना में। 1 साल भी नहीं हुआ है। हम लोग का हालेलुया वाला तो नहीं है, दूसरे लोग हैं, लोग क्रिश्चियन है। तो लोग का बीच में लफड़ा झपड़ा हो गया और लोग रातू थाना चले गए और वहां पर गए। दूसरा बार भी, पहले बार भी हुआ था, उसी में समझौता करा दिए थे और प्रार्थना किए तो पैर छू करके लड़की बोली कि हम जाएंगे, लड़का के पास में रहेंगे। हाँ ठीक है, जानो। फिर कुछ दिन में फिर थप्पड़ चल गया। फिर उस थाना तक पहुंच गई लड़की। तब गए हम लोग, फिर देखे तो मामला बहुत गंभीर हो गया है। और उसके बाद बोले कि भाई मेल नहीं खा रहा है, उसका हम कितनों थाना या कचहरी में जाएंगे और हाँ रहे जिंदगी कैसे काटेंगे बाबा। हम तो सीधे बोल दिए नहीं रहे, हम तो ना रहा और कुंवारा रहा। बाइबल में लिखा लो कि शादी एक शादी है और रहना है तो कुंवारा रहो, बढ़िया से रहो। हालेलुया। सीधे उसकी माँ आ रही थी, हम रही गाड़ी में गए थे, बोले कि नहीं रहे थे। हालेलुया। वो लोग लड़का लोग बोलते हम नहीं रखो बाबा रे, थाना तक हमने के कुतो छुआ, हमने के थाना तक पहुंचा दिले। इससे कभी नहीं हुए। हालेलुया। बहुत अंतर है। और एक बात बोल रहे थे, लड़का अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की अगर ज्यादा बहुत अधिक पढ़ा है, लड़का कम पढ़ा है, तो उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगा, बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। तो उसी किस्म का था ये वाला शादी। तो ये सब मामला है और बहुत सारा चीज का हमको जाना है, समाज में रहना है और परिवार को अच्छे लंबा समय तक एकदम सही देखना चाहते हैं। तो हम बोले कि भाई हालेलुया वाला हालेलुया से शादी करो, मेल खाता है बढ़िया से। हालेलुया। ये तो डुबकी बोलिएगा, वो डुबकी अलग है, अभी हालेलुया डुबकी है। हालेलुया। उसको भी बता दे रहे हैं, अगर सरना के भाई बंधु हैं तो आप भी अपने सरना समाज में अच्छा शादी कीजिए, आप जीवन को अच्छा से जिए। अगर आप लाइन मतलब क्या होता है मेन लाइन चर्च का है तो आप भी अपने समाज में अच्छा शादी कीजिए, अच्छा से आपका जिंदगी बच्चा को और अच्छा से चले। हालेलुया। बहुत बोलते हैं कि नहीं इकरे से शादी करवाओ, ऐसा क्या बोलते डुबकी करी आवाइए देखो, डुबकी करवाइए देखो, देखते नहीं कर भी बंदा कर दो। ये लड़का है, ये लड़की है। क्या है? लड़की। बहुत मतलब कि ये लड़की है, विश्वासी लड़की और हम लड़का है।
कि मतलब आदमी के बहुत ऊंचा है, तो कुर्सी में खड़ा करवाते नहीं तो ऊपर में है ना, तो इसको कितना खींचेंगे ना तो जल्दी गिरेगा, और ये एकदम चांस है, तो विश्वासी ही गिरेगा नीचे, विश्वासी ही गिरेगा, विश्वासी मतलब कि बान है ना वही गिरेगा। बैठिए करवाइए लोग, अभी समाज वाला ना आप लोग हम लोग का बात कर रहे हैं, पूछाइए ना करवाइए लोग हो या तो हमारे गांव में दूर ठो उदाहरण, दूर ठो लड़की आए हैं एकदम घुस गए हैं कि करवाइए लोग, कहा अरे बाबू हमारे गांव में गिर जाओ, एक दिन लड़की में जाए लड़का की डिग्री हो लो डुबकी आवे भैया चल यार, कभी भी डिग्री नहीं हुआ उसको, तो ये संभव नहीं है, इसको भी देख के चलिएगा। हालेलुया, ये संभव नहीं है। हालेलुया, ये सब चीज है। और नीचे और इसे 5 में देखते हैं हम लोग, पहला थिस्सलुनी उसका 4 का 5 में देखते हैं, और यह काम अभिलाषा से नहीं। हालेलुया, प्राप्त करने का बात हो रहा है, प्राप्त करने जाने, अभिलाषा से नहीं। शादी करते हो नहीं एकदम काम करते हो बहुत ज्यादा, हम लोग सब काम बने वही करते हो, हर हम लोग तो बैठा हुआ वैसा भी नहीं होगा। हालेलुया, शादी करते हो नहीं तो बहुत हमको दहेज मिल जाते हो, ससुराल में हमको आधा जमीन मिल जाता, वो भी सोचना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, वैसे सोच रहे हैं क्या? हालेलुया, यही काफी है। हालेलुया, और लिखा है और उन अन्य उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वैसा हम लोग को नहीं करना है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, मेरे प्रियो, हम लोग जिससे मेल खाए उससे शादी करना है, और शादी को आदर की बात हमको समझना है। हालेलुया, ये चीज आप देख रहे हैं। हालेलुया, हम लोग का जो उम्र 120 साल कैसे होगा, ये शादी के चलते हुआ है, जानकारी आपको शादी बराबर साल चलते हुआ है। 120 साल शादी ये उम्र आयु मनुष्य का क्यों हुआ? क्योंकि शादी में गड़बड़ी हुआ। क्यों में क्या में? शादी में। अगर आपको साथ नहीं तो वचन खोल के दिखा दे रहे हैं, उत्पत्ति उसका 6 में लिखा है, 6 का 1 में। फिर जब मनुष्य भूमि में के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, किसका पुत्रों ने? हाँ, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 रख दिया। क्यों गलती किया? परमेश्वर का बेटा, पवित्र आत्मा द्वारा चलने वाला लोग परमेश्वर का बेटा। हालेलुया, शरीर से चलने वाले आदमी को मनुष्य बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जो शारीरिक जीवन चलता है। हालेलुया, तो ये आत्मिक आदमी है, वो लोग किसके साथ शादी कर रहे हैं? मनुष्य के पुत्र के साथ सुंदर देख के। परमेश्वर कहता है मनुष्य के साथ हम सदा लोग विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग शरीर है। क्या है? शरीर है, आत्मा नहीं है। उसकी आयु 120 कर देंगे शादी के चलते। किसके चलते? शादी के चलते। बाप रे बाप, ये चीज है शादी। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सो मेरे प्रियो, काफी समय हो रहा है, एक वचन बोलेंगे हम लोग। और पहला पतरस और उसका 3 का 7, पहला पतरस 3 का 7। कोई भी पढ़े अगर। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के बारिश से, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हालेलुया, कितना जरूरी है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो,
और यह समझ गए कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया, जीवन के वरदान के वारिस हो गए आप। हालेलुया, हम लोग के जीवन से परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। अगर अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं परमेश्वर, इसीलिए उसका आदम को अकेला रहना। अब ये 2 जन हो गए ना, अब जीवन में जितना भी जो आशीष की बातें हैं, इनके बारिश होने वाले हैं, ये काम करेगा। हालेलुया, क्या करेगा? काम करेगा। जब लोग सरकार का काम कर रहे थे, हम ब्लॉक में थे, तो जो शादी जो नहीं किया हुआ लड़का को हम लोग इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास हम देते थे। कोई चांस नहीं है। आता है कि तुम लोग अब क्या हो, जीवन के क्या लिखा हुआ है, जीवन के वरदान के बारिश है। हालेलुया, इसलिए बहुत अच्छा से रहना है। हालेलुया, तुम लोग जीवन के वरदान के बारिश हो गए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग बोलते थे शादी करके आओ बाबू, तुम्हारे लिए मिल जाएगा ये स्कीम। हालेलुया, परमेश्वर भी ऐसा स्कीम रखा है। हालेलुया, ऐसा स्कीम रखा है, आप ये स्कीम शुरू हो जाएगा। हालेलुया, बहुत तरह तरह का चीज चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, ये शुरू हो गया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज बोल रहा है कि अच्छा से जीवन निर्वाह करना है, जीवन में खटपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रार्थना ना रुके। ये जरूरी है, जरूरी है कि नहीं है? हालेलुया, अब दोनों मिलकर के प्रार्थना करने की जरूरत है कि नहीं? हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसलिए बहुत जरूरी है, और आप जीवन के वरदान के बारिश हो गए हैं। हालेलुया, प्रभु का वचन जो नीति वचन और उसका 18 का 22 में हम लोग पाते हैं कि जिसने स्त्री विवाह ली, उसने क्या पाया? उत्तम पदार्थ पाया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर क्या हुआ है? देखिए ना, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया, उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया, ये इतना अच्छा है जो शादी करने के बाद में रास्ता खुल जाता है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। शादी जो विवाह जो कर रहे हैं, स्त्री ऐसा चीज है ना, घर को बसाएगी नहीं तो घर उड़ा देगी। इतना पावर इसी के पास में। किसके पास में? स्त्री के पास। किसके पास है? उत्तम पदार्थ बोला है। अरे बाप रे बाप, ये उत्तम पदार्थ है। हालेलुया, इसी के हाथ में है। हालेलुया, जो गाना है तो जगा लेने तो दिलो। बाप रे बाप, पति से कुछ नहीं है। हालेलुया, सारा चीज वही। हमारा घर अगर जाइएगा तो आप लोग कोई देखे हैं तो जो घर जो बनाई है ना, मेरी पत्नी डिजाइन दी है। हम तो खुद खोपड़िए नहीं है, वही कुछ डिजाइन दी। हालेलुया, तो इस तरह से ये है जो उत्तम पदार्थ है। हालेलुया, क्या पदार्थ है? उत्तम पदार्थ है। और जो लड़का जो शादी कर रहा है, उस पर क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, समय काफी हो रहा है, कुछ वचनों को छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा बोलेंगे कि ये लोग कैसे खुशहाल जीवन बिता सकेंगे। इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर लिख कर रहे हैं। हालेलुया, मैंने खुद से बता रहे हैं। हालेलुया, जल्दी में कुलूसी उसका 3 का 18-19। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता न करो। पत्नी को बोला जा रहा है कि प्रभु में उचित है, प्रभु में जैसा उचित है, और नहीं प्रभु में कैसा उचित है, प्रभु में कैसा उचित है, पत्नी को समझना चाहिए। हालेलुया, वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उसे कठोरता ना करो। दोनों के लिए लिखा हुआ है। हालेलुया, अगर ये चीज सही रहेगा, ये भी अधीन में रहेगी और ये भी अधीन में रहते हुए कठोरता से व्यवहार नहीं करेंगे, तो परिवार बहुत अच्छा चलेगा। नहीं चलेगा?
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। दूसरी बात लास्ट कर रहे हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 11 का 28। ये बहुत अच्छा यहाँ पर इसका उत्तर है। अगर जीवन में ये चीज इनके जीवन में चलता रहेगा तो मेरे प्रियो कभी भी मेरे प्रियो परिवार में शैतान काम कर नहीं सके। उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं, ये सुनता, ये भी सुनेगा और मानेगा, और ये भी सुनेगी और मानेगी, तो क्या है वो? धन्य है। क्या है? धन्य है। परिवार में इतना खुशी होगा। वचन को सुनेंगे और मानेंगे, ये भी वचन को सुनेगी और मानेगी, तो मेरे प्रिय परिवार धन्य हो जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग बहुत सारे वचनों को हम लोग देखे, और मेरे प्रियो सचमुच ही अद्भुत बात है। आज हम लोग इस दीपक और सुनीता का विवाह में हम लोग शादीशुदा लोग भी हम लोग देखे, अपने जीवन को टटोल नहीं सके, और ये नए लोग हैं, ये लोग भी जान पाए कि एक विवाहित जीवन कैसा होना चाहिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वचन के द्वारा। हम सबको परमेश्वर आशीष दे। काफी समय हो गया है और हम लोग यहाँ पर यही पर अंत करते हैं। अनुग्रहकारी जीत परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन, तू मेरा जिंदा खुदा है, तू महान है प्रभु जी, तेरे समान कोई नहीं है स्वामी। तूने शुरू से आखिरी तक प्रभु यहाँ पर वचन से बोलने के लिए आपने सहायता मदद किया प्यारे प्रभु जी। तेरा वचन को प्रभु सचमुच मेरे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तूने सचमुच हमारे हृदय को तेरा वचन छुआ है प्रभु जी, और सचमुच पिता परमेश्वर हम जान पाए कि प्यारे प्रभु जी सचमुच आज जो विवाह है प्रभु जी, हमें प्रभु क्यों जरूरी है, और कैसा विवाह करना चाहिए, और विवाह को कैसा आदर देना चाहिए, और पति पत्नी के साथ में कैसा रहना चाहिए। इन सारी बातों को प्रभु अपने वचन के द्वारा तो यहाँ पर प्रकाशन के द्वारा तो दिया प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये दोनों प्रभु दीपक और सुनीता को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी हालेलुया। ये प्रभु सचमुच ये वचन को सुनकर जब ये लोग प्रभु जी वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ेंगे प्यारे प्रभु जी, इसी वचन के अनुसार चलने पाए, आप इन्हें दोनों को सहायता और मदद कीजिए। हर प्रकार की शैतान की चालाकी अंधकार की शक्ति को दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, और सारी बातों में प्रभु वैवाहिक जीवन में जीने के लिए दोनों को सहायता और मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। ये लोग वचन को सुनने वाला और मानने वाला हो पाए प्रभु, इनके प्रार्थना कभी भी रुकने ना पाए पिता परमेश्वर। इन दोनों के साथ में आप होकर के अगुवाई और सहायता मदद कीजिए। सारी बातों को आपके सहमति हाथ में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण करिए आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।